फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ में है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं इस समय, किस एनर्जी में है। डेफिनेटली आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं आपके लिए अभी, वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके लिए आपके पार्टनर। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है। अगर राशियों की बात करें हम, तो यहाँ पर कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है। सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और जो स्ट्रांगली है वो है मीन राशि पाइसेस और एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली आई है। और अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 5 की वाइब्रेशन है यहाँ। हाँ, 5 आया है और 1 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है। हाँ, सो 555 आया है। तो डेफिनेटली किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है इस समय। एट प्रेजेंट बहुत तरह के रियलिटी चेक, बहुत तरह की चीज़ों की क्लैरिटी या बहुत तरह की सिचुएशंस को ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और आपके लिए 5 नंबर एंड हमारा 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जनवरी मंथ या अक्टूबर मंथ या पिछला 1 महीना, 1 मंथ 1 वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या 10 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर 5 डेज़ 5 वीक 5 मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। सो अभी की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। अगर देखें तो स्टार कार्ड आया है। डेफिनेटली एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी दुआओं में मांगते नज़र आ रहे हैं। आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट की तरह हैं। आपकी तरह का जो भी बॉन्ड इन्होंने शेयर किया है, जिस तरह का आप लोगों की एक कंपैटिबिलिटी रही है, या जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग रही है, या जिस तरह से आपने इनको हील किया है, नर्चर किया है, इवॉल्व किया है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं इस समय। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई है, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, झगड़े, काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हुए, जहाँ पर दोनों ही अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आई हैं, जिसके बाद एक डिस्टेंस आ गया, चीज़ें ख़राब हो गई हैं। बट अभी एट प्रेजेंट इनकी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, एक न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड पैशन बहुत हाई है, और जैसे आपकी रियल वर्थ इनको समझ आ रही है, जो आपकी वैल्यू है, अहमियत है इनकी लाइफ में, उसे समझ पा रहे हैं। जिस तरह से आप इनके साथ एक प्योरिटी के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ इनके साथ जुड़े रहे हो, इन्वॉल्व रहे हो, और इनको बहुत सपोर्ट दिया है आपने हर तरह से, जिस तरह से आप दे सकते थे। तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करें इस समय, एंड डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं। जो भी चीज़ें हो गई हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ के लिए जैसे अभी अपने माइंडसेट को उस तरह से करें कि आपकी तरफ बढ़ें। बहुत ज़्यादा ईगो में रहे हो सकते हैं पास्ट में, या बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहे हैं, जहाँ पर ये इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं रहे कभी भी। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर जाते होंगे, बातों में घुमा जाना, माइंड गेम्स खेलना, थोड़ा सा पॉलिटिकल नेचर जैसे रहते हैं ना, तो उस तरह की एनर्जीज़ में रहे, जहाँ पर ये अपने इमोशंस को पूरी तरह से जाहिर नहीं करते थे। हमेशा एक बाउंड्रीज़, कुछ दायरों के अंदर इस रिश्ते को बांध कर रखा हुआ था। बट अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, प्रपोज करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। किसी तरह का मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है, डेटिंग का पॉसिबिलिटी है, या किसी तरह की नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय।
इमोशंस बहुत हाई हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग लव की वाइब्रेशन है यहाँ पर, बहुत मिसिंग एनर्जी है। पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, काफ़ी इमोशनल लॉस से, सफरिंग से गुजरे हैं, काफ़ी कुछ सोचा है इन्होंने और इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप इनको जिस तरह से अंडरस्टैंड करते हो, जिस तरह से कंप्लीट करते हो, आपका जो आपकी जो अहमियत है इनकी लाइफ में, उसको बहुत ज़्यादा जैसे एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा समझते नज़र आ रहे हैं। बहुत समय रहा है जहाँ पर ये डिप्रेशन में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ओवर थिंकिंग की है। एक स्टक सिचुएशन में रिश्ता पूरी तरह से चला गया हो कि जहाँ पर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, सब कुछ थम सा गया हो, सब कुछ रुक सा गया हो, इन्होंने खुद को पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ कर दिया हो, या फिर आपसे कनेक्टेड होते हुए भी एक जैसे स्ट्रेंजर्स की तरह कोई इंसान बिहेव करता है ना, एक्ट करता है, वो वाली एक एनर्जीज़ में रहे हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, या इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में कुछ लोग हो सकते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। बहुत ज़्यादा खुद को खुद में समेट कर रख दिया था। इमोशंस बहुत हाई रहे हैं, बट कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं, कुछ ऐसे इनकी लाइफ की फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहते। मून की एनर्जी है तो किसी फीमेल एनर्जी की यहाँ पर वाइब्स हैं कि जो इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा रातों को जागे रहते हैं, सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में एंड एक स्टैंड लेना चाहते हैं। जो अभी तक पास्ट में आप कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा अगर कंफ्यूज थे ना, तो अब ये उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो इन्होंने शील्ड्स, जो गार्ड्स अप किए हुए थे आपके सामने, आपके अगेंस्ट थे, या बहुत ज़्यादा ही खुद को दायरों में बांध कर रखा था, या आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि जहाँ पर इनके दिमाग में कुछ डाउट्स जैसे क्रिएट कर दिए क्यों, उनमें एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि अब ये क्लियर वे में समझ पा रहे हैं कौन क्या है, किसकी क्या असलियत है। किसी तरह की डेफिनेटली इनकी लाइफ में रियलिटी चेक या क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है कि ये अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जहाँ पास्ट में ये बहुत इनडिसीजन में थे कि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, तो अब ये उस एनर्जी में आने के ये आपको मैसेज करें, आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए चीज़ों को आगे ले जाएं। 10 ऑफ कप्स कार्ड है तो डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, आपके लिए बहुत डीप लव है। किंग ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली इमोशंस बहुत हाई है, मिसिंग एनर्जी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते नज़र आ रहे हैं। इस समय इन्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट की हो सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो इस समय, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, इमोशनली इनसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इनको अपनी फीलिंग्स नहीं बयां कर रहे हो। बहुत ज़्यादा एस ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनकी तरफ से क्लैरिटी का वेट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा दायरे आपने इस समय बना कर रखे हैं। आप जस्ट एक वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज़ में, और ये उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जहाँ ये पॉज में एक थे ना, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रही है कि इनको पता है कि आपके साथ जो सपने देखे थे, जो दुनिया इमेजिन की थी, जो प्लानिंग थी, आप लोगों का फ्यूचर था, वो सब चीज़ों को ये वापस से अब रिक्रिएट करना चाहते हैं कि जिस तरह की हैप्पीनेस या इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लेवल पर जो कंफर्ट और सुकून आपके साथ है, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, मैसेज करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्द चांसेस हैं कि आपको कुछ ना कुछ मैसेज भेजें। फिनेंसेस पर भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ये इस समय। अगर फिनेंशियली स्टेबल नहीं थे तो फिनेंशियली अब चीज़ों में स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं, और कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, और इस रिश्ते के फाउंडेशन को भी सही से अब बिल्ड करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, स्टैंड लेने की एनर्जी में आ रहे हैं, वही 7 ऑफ वॉन्ड्स, यही सेम कार्ड है। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो पास्ट में डिफेंसिव हो गए थे, लोगों की तरफ चले गए थे, आपसे अगेंस्ट हो गए थे, आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा हो, बहुत दिल दुखाने वाली बातें की हो, या आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज किया इन्होंने पास्ट में। जहां आप सोच रहे थे कि ये आपके साथ खड़े रहेंगे, वहीं पर इन्होंने आपको डैमेज किया है। तो ये आपके लिए अब स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। जो लोग इनके आसपास हैं, जो आपके बारे में कुछ भी बातें, गलत बातें अगर कर रहे होंगे, तो उनको भी उस एनर्जी में आ रहे हैं, उतना करेज, उतना स्ट्रेंथ गेन करें कि उनको भी जवाब दे सकें। अगर पास्ट में चुप हो जाते थे, डर जाते थे, तो अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं।
बहुत ज़्यादा बर्डन है, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा स्टक रह रहे हैं, बहुत समय से ट्रैप्ड रह रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग की है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत ओवर थिंकिंग की है कि चीज़ें पूरी तरह से ख़राब होगी इनके एक्शन ना लेने की वजह से, फैमिली के लिए खुद को आपको सेक्रीफाइस करके। बट अब ये कमिटमेंट और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ है और आपके साथ की जो भी बातें रही हैं, पास्ट की जो मेमोरीज़ है, उनको बहुत याद करते हैं, आप लोगों की जो बॉन्डिंग है उसको बहुत मिस करते हैं। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत हाई हैं, सेम कार्ड, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके लिए एक डीप इमोशनल क्रेविंग है इस समय, बहुत ज़्यादा आपकी बातें, आपकी यादें इनके दिल दिमाग पर छाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करें इनको, वही चीज़ का एहसास है कि इतनी दूरियां आने के बाद, इतना समय होने के बाद भी ये आपको नहीं भुला पा रहे हैं। आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप इनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा हो, आपके साथ ही सक्सेस है। अगर पास में सोसाइटी या कुछ और रीजंस की वजह से ये आपसे दूरियां बना रहे थे, आपसे कदम पीछे हटा रहे थे इस रिश्ते से, तो अब ये आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी तरफ आने की एनर्जी है, लौटने की एनर्जी है, एंड कह लीजिए एक व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ चीज़ों में एक शिफ्ट आ रहा है, एनर्जी शिफ्ट है। जहाँ पास्ट में पूरी तरह से ब्लैंक थे, स्टक थे, वहाँ से ये अब इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, ओवर प्रैक्टिकल से इमोशंस की तरफ इनका झुकाव हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट के क्लैशेस के बारे में बहुत सोचते हैं, झगड़े बहुत रहे हैं आप लोगों के बीच में, बहुत तरह के ईगो क्लैशेस या बहुत तरह के आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वो सब चीज़ों को सोच रहे हैं और इनको पता है कि आपको कमिटमेंट देना है, तो बहुत लोग नाखुश भी होंगे उस चीज़ से। आपके साथ स्टेबिलिटी के साथ अगर आगे बढ़ने का डिसाइड कर रहे हैं तो इन्हें बहुत लोगों को टक्कर देनी पड़ेगी, बहुत लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। उसके लिए जैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, कहीं सुकून नहीं है, कहीं खुशी नहीं है। और जो इन्होंने आपका दिल दुखाया उस चीज़ का इनको एहसास है कि इन्होंने एक बहुत ही प्योर इनोसेंट पर्सन के साथ बहुत गलत किया है, जो पूरे बिना किसी लाभ या किसी और मोटिव के इनके साथ जुड़ा हुआ था, अनकंडीशनल वे में जो इनके साथ जुड़ा था उसके साथ इन्होंने गलत किया, जो हमेशा इमोशनली और हर तरह से अवेलेबल रहा है। तो अब आपके लिए बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। इनकी लाइफ में कोई मदर या फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, बिल्कुल आपको नहीं पसंद करती, बहुत ज़्यादा ही इनको कंट्रोल में करके रखने की कोशिश करती रही हैं कि जहाँ पर ये आपकी तरफ ना बढ़े। तो मैनिपुलेटिव फीमेल है कोई, बट ये काफ़ी ज़्यादा जो इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। अभी भी एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइड किए हुए इमोशन, लेकिन एक प्लानिंग की एनर्जी और आप पर पूरी तरह से नज़रें बनाई हुई है इन्होंने भी कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, क्या नहीं। एट ऑफ वांड्स, नो कम्युनिकेशन को एंड कर रहे हैं, जो पूरी तरह से चीज़ें रुकी हुई हैं, कम्युनिकेशन बंद है, वहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, वहाँ पर एंडिंग आ रही है, एक नई शुरुआत है कि आपको कम्युनिकेट करेंगे। अगर इन्होंने ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करेंगे, अगर ये एक्सप्रेसिव नहीं थे तो एक्सप्रेस करेंगे, मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, आपसे मिलने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये, एंड जो सेपरेशन है उसमें एक एंडिंग आ रही है कि आपको कम्युनिकेट करें, आपके साथ आगे बढ़े। जो ये दूरियां बना गए थे तो अब ये वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, तो पॉजिटिव है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, केयरफ्री वे में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ ही नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। पास में जो भी डाउटफुल एनर्जीज़ या फियरफुल एनर्जीज़ में थे तो उनसे बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह की तो उनको क्लैरिटी आई है कि क्या चीज़ें चल रही हैं या क्या था, या जो रीज़न्स इन्होंने सोचे हुए थे जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, किसी ने अगर बहका दिया था या कुछ मैनिपुलेट कर दिया था, तो उन चीज़ों से जैसे फाइनली बाहर निकल रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल लॉस बहुत है, मून कार्ड सेम कार्ड आए हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल सफरिंग है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। कोई फीमेल एनर्जीज है यहाँ पर, मदर की एनर्जी, अगेन वही कार्ड आया है कि कोई है जो इनको बहुत इमोशनली मेंटली टॉर्चर कर रहा है कि ये आपकी तरफ ना बढ़े,
बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बट उस एनर्जी से फाइनली बाहर निकल रहे हैं। इनका विजन क्लियर हो रहा है, अपना कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेते नज़र आ रहे हैं और मैनिपुलेशन में नहीं आना, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आपकी तरफ आने की एनर्जी है, अप्रोच करेंगे किसी तरह का बहुत ही इमोशनल वे में, एक न्यू बिगनिंग के बारे में जैसे सोचते नज़र आ रहे हैं। मून डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, जो सफरिंग से आप गुजरे हैं, उस दर्द को ये भी समझ पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, रेस्टलेसनेस रहती होगी, एंग्जाइटी रहती होगी, रातों को सो नहीं पाते होंगे, कैसे क्या चीज़ें करें। हो सकता है कि जो भी इनके परिवार के सदस्य हैं जो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, तो वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सकते हैं अपनी मदर या जो भी पर्सन है उनसे, उनके अगेंस्ट जाना नहीं चाहते और आपको खोना नहीं चाहते। तो ये बीच की एक दुविधा में है जहाँ पर बहुत इंटरनली ये सप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट है। जो लोग इनको समझ नहीं पा रहे, इनके इमोशंस को, इनकी खुशी को नहीं देख रहे, सब अपने मतलब के लिए जैसे इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप ही इनकी खुशियाँ हैं। तो कुछ तो यहाँ पर कोई है एनर्जी जो बहुत ज़्यादा इनको डोमिनेट कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, और इनको समझ भी आ रहा है लेकिन ये कुछ कह नहीं रहे। जहाँ अभी ये स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, बहुत टाइम सफरिंग से गुजरे हैं ये। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक क्लियर कट वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इस समय अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, बहुत रूड हो सकते हैं, हार्श हो सकते हैं, बहुत ब्लंट बात करने वाले। तो इस समय काफ़ी ईगो से डील कर रहे हैं और अपने लिए स्टैंड लेने के लिए खुद को तैयार करें। और अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसे कंट्रोलिंग लोग हैं जो इन पर इतना ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये आपके लिए ना बढ़े, तो वहाँ पर भी उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी एनर्जीज है ना इनकी लाइफ में, कोई कपल हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, उन सब से ये इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ इनकी खुशियाँ हैं वो इनके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं। उन्हें अपना इमेज, अपना ओहदा, अपना सोसाइटी में नाम या कुछ और उनके अपने पर्सनल रीजंस या कुछ इनसिक्योरिटीज़ जिसकी वजह से ये लोग इनकी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, वो चीज़ समझ पा रहे हैं। तो ये इमोशनली डिटैच होते नज़र आ रहे हैं, सबसे आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं। बहुत समय लिया है लेकिन अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके साथ नई शुरुआत करने की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं। वही एनर्जी है यहाँ पर कि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और जो आपने इनका साथ दिया है ना, जो एक छवि है आपकी, आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके सपोर्ट की, आपकी लॉयल्टी की, हर चीज़ को ये बहुत मिस कर रहे हैं। ये बाकी लोगों से आपको कंपेयर कर पा रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, चीज़ों में एक नई शुरुआत करनी है, लौटना है, माफ़ी मांगनी है, जो बन पड़ सके वो करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें वही समझ आ रहा है कि आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, और इनकी फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को कोई समझने वाला नहीं है। सब बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस लोग हैं इनके आसपास जिनसे ये घिरे हुए हैं, जहाँ पर इनके इमोशंस, इनकी खुशियाँ, इनकी हैप्पीनेस को कोई नहीं देख रहा है। सबको अपना आपकी इमेज और अपने आप को दुनियादारी में बेहतर दिखाने की होड़ लगी हुई है, और ये इंटरनली उसी सब चक्कर में बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। डेफिनेटली हैं कुछ एनर्जीज जो इनको बहुत हैरेस कर रही हैं इस समय। किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टार सेम कार्ड आया है, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हैं। जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, उन दूरियों ने इनको भी बहुत ज़्यादा तोड़ कर रख दिया है। काफ़ी आपको याद करते हैं, काफ़ी मिस करते हैं बाकी लोगों को, और आपको कंपेयर करते रहते हैं। इंटरनली इन्हें पता है कि इनकी खुशियाँ कहाँ हैं। बहुत समय फियर में रहे हैं, बहुत समय ट्रैप्ड रहे हैं, लेकिन इस समय ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है। आपसे बेहतर कंपैटिबिलिटी, बॉन्डिंग पार्टनर इनको नहीं मिल सकता है। आप ही इनके लाइफ के ब्राइटनेस हो, इनके कंफर्ट हो, आप इनकी परफेक्ट पार्टनर की तरह हो। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाएंगे। आप लोग सोलमेट भी हो सकते हो, किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्ट यहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर आप
वापस से आप जुड़ते नज़र आ रहे हो कि चाहे जितनी दूरियां आ जाए, चाहे जितने चैलेंजेस आ जाए, आप दोनों एक दूसरे को नहीं भुला पा रहे। तो डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली आप लोगों को ब्लेस करती नज़र आ रही हैं। स्टार, काफ़ी क्लैरिटी आ रही है, काफ़ी इंट्यूशन इनका एक्टिव है और आपके लिए ही आगे बढ़ना है, बहुत सीक्रेटिव है, बट डेफिनेटली इनको बाकी लोगों के मैनिपुलेशंस इस समय समझ आ रहे हैं। आपकी तरफ नई शुरुआत करने की एनर्जी है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं और डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं, लौट रहे हैं। जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, उनको रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। जो इन्हें रोक कर रख रहे हैं, इनके पैरों में बेड़ियां बांध कर रख रहे हैं ना, कि जो इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे, उनके लिए जो रिस्पेक्ट है ना, वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। इमोशनली खुद को सबसे दूर कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी कंट्रोलिंग एनर्जीज इनकी लाइफ में। आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, सोल बॉन्ड है। वही है कि लोग नहीं समझ पा रहे कि ये कितना प्योर, कितना डिवाइन कनेक्शन है। अगेन यहाँ लवर्स हैं, वहाँ किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स था। तो आप लोग किसी तरह के एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का, ये डिवाइन कनेक्शन का पार्ट हो सकते हो। येन एंड यांग की एनर्जीज हैं यहाँ पर, कि वापस से आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। चाहे जो भी चीज़ें नहीं हैं, ये आपको 24 घंटे आपको याद करते रहते हैं। आप इनके दिल दिमाग से निकलते नहीं हो। जैसे ये आपके दिल दिमाग में हमेशा छाए रहते हैं, हावी रहते हैं, सेम एनर्जीज इनकी भी है। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन में दूरियां बना गए थे, अब ये वापस आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर 7 की वाइब्रेशन है, 6 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले 6 से 7 दिन या 7 हफ्ते मैक्सिमम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।